हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए आज की क्लास में देखेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि के जितने भी चरण हैं या बुद्धि की जो सिद्धांत है उनको देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं उससे रिलेटेड बुद्धि का सूत्र सभी को वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, बुद्धि जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो हमारा पहला पॉइंट है, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। कैसी क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है जिससे वो तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। देखिए तर्क करता है, किसी भी चीज़ के पक्ष में विपक्ष में वो अपना मत रखता है कि वो क्या सही है क्या गलत है। थिंकिंग कर सकता है, उस चीज़ के बारे में सोच सकता है, जब सोचेगा तभी वो तर्क कर पाएगा। इमेजिनेशन करता है, परिकल्पना करता है कि उसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जिससे तर्क, थिंकिंग और इमेजिनेशन की जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है और हेरिडिटी से मिलती है। बुद्धि हमको बाय बर्थ मिलती है, जन्म से ही किसी भी बच्चे के अंदर बुद्धि होती है। और ये कैसे मिलती है, हेरिडिटी से मिलती है, हमको अपने पूर्वजों से मिलती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंटेलिजेंस इज इफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए इंटेलिजेंस जो होती है, जो बुद्धि होती है, वो किससे किससे इफेक्टेड होती है, तो वो इफेक्टेड होती है किससे, हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से। देखिए अगर डॉक्टर है कोई तो उसका बच्चा डॉक्टर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हेरिडिटी से उसके अंदर उसके गुण आ सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल एक जो होता है बहुत ही अहम रोल निभाता है, वातावरण। उससे क्या होता है, अगर उसको उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी इंटेलिजेंस या उसकी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्य होता है। देखिए जो बुद्धि होती है उसका विकास जन्म से स्टार्ट हो जाता है और कब तक होता है, किशोरावस्था तक होता है। किशोरावस्था कब तक होती है, 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था होती है। तो इसी के बीच में बुद्धि का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बुद्धि जो होती है स्थायी होती है और कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी तो होती है लेकिन इसका समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार से हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से बुद्धि का परिवर्तन होता है। वातावरण भी बुद्धि के परिवर्तन पर एक बिंदु है। देखिए वातावरण का क्या होता है कि वातावरण जैसे चेंज होगा तो बच्चे की बुद्धि पर परिवर्तन होगा। जिस प्रकार का वातावरण होगा वैसा ही बुद्धि का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बुद्धि एक इकाई नहीं बल्कि कई इकाइयों का समूह है। बुद्धि जो होती है एक इकाई नहीं बल्कि कई इकाइयों का समूह है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, एक कठिन योग्यताओं का एक समूह है। देखिए बुद्धि जो होती है मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। बुद्धि क्या करती है, एक साथ कई क्षेत्रों के बारे में उसको किसी भी व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है उसको मैकेनिक का भी ज्ञान है, उसको टीचिंग का भी ज्ञान है, तो अलग अलग तरह की उसके अंदर योग्यताएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। देखिए बुद्धि जो होती है अनुकूलन करने में मदद करती है। किसी भी प्रकार के सिचुएशन हो, हम नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो बुद्धि हमारी वहाँ पे एडेप्टेशन करने में या वहाँ पे एडजस्टमेंट करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 18 वर्ष तक बुद्धि का अपने चरम सीमा तक विकास हो जाता है। देखिए जो बुद्धि का जो विकास होता है जन्म से स्टार्ट होता है और 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था तक पूरा हो चुका होता है। उसके बाद परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसका विकास नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लिंग भेद का प्रभाव नहीं होता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि होती है। देखिए जो अमूर्त चिंतन करते हैं, देखिए अमूर्त चिंतन क्या होता है, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उनके बारे में भी चिंतन करते हैं। जो परिकल्पनात्मक चीज़ें होती हैं या हम फ्यूचर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो नहीं हुई है, नहीं घटित हुई है, उनके बारे में भी सोच सकते हैं या उनकी हमको योग्यता होती है, वो क्या होता है, बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से बुद्धि को समझ लेते हैं, बुद्धि क्या होता है बुद्धि का। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं बुद्धि क्या होता है, बुद्धि का विकास कब से कब तक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, 1905 में बिने और साइमन ने बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। देखिए 1905 में क्या हुआ था, बुद्धि का पहला परीक्षण हुआ था। किसने किसने किया था, बिने और साइमन ने किया था। बिने और साइमन ने बुद्धि का पहला परीक्षण 1905 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। 1912 में स्टर्न और कोहलमान ने आईक्यू या बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। सूत्र क्या दिया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। ये किसने दिया था, स्टर्न और कोहलमान ने आईक्यू का फार्मूला दिया था। लेकिन ये फार्मूला जो था अपने आप में पूर्ण नहीं था, तो इसको रिवाइज किया था। किसने रिवाइज किया था, 1916 में टर्मन ने रिवाइज किया था आईक्यू का फार्मूला। देखिए नए फार्मूला में इन्होंने क्या दिया था, नए फार्मूले को इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया था। किससे, 100 से मल्टीप्लाई किया था। तब फार्मूला क्या बन गया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा नया फार्मूला था। तो इस प्रकार से इसको रिवाइज किया था, जो कि अभी भी इस फार्मूले का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्गीकरण किस प्रकार से किस बुद्धि का कैसा हुआ है, किस प्रकार से कितनी सीमा को हम
किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, IQ के जरिए करते हैं। IQ का फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सीमा निकालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि बुद्धि का वर्गीकरण किस सीमा में हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बुद्धि जो होती है 140 से अगर ऊपर है तो उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली बोलते हैं। देखिए जो हमने हाईलाइट कर रखा है पीले से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बच्चा होता है, 130 से 140 श्रेष्ठ होता है, 120 से 129 श्रेष्ठ होता है, 110 से 119 औसत से ऊपर होता है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट है, सीटेट का फेवरेट है, जो औसत बच्चा होता है 90 से 119 होता है। उसके बाद औसत से नीचे बच्चे 80 से 89 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मंद या सीमावर्ती बच्चे कैसे होते हैं, 70 से 79 वाले बच्चे कैसे होते हैं, मंदवर्ती होते हैं, सीमावर्ती होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मंद बुद्धि कब से कब होते हैं, 50 से 69 तक होते हैं। जड़ बुद्धि 25 से 49 तक होते हैं। मूर्ख बच्चे कैसे होते हैं, 0 से 25 तक होते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण समझ सकते हैं किस सीमा को हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती है उनको हम देखेंगे। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ मोटिव होते हैं। तो इन सभी को वन बाय वन करके हम समझेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं इनके अंदर होती हैं। तो क्रिएटिव बच्चे क्या होता है, देखिए कोई भी कार्य है, शिक्षक किसी भी कार्य को देता है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बोलता है, तो क्या करता है वो साधारण बच्चे की अपेक्षा क्रिएटिव ढंग से वो कैसी कार्य को करता है। उसको करने का तरीका अलग होता है, वो जल्दी करता है या अलग मेथड से करता है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने क्रिएटिव स्किल का प्रयोग करके उस कार्य को करता है। तो ये उसमें इसकी विशेषता हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है। देखिए किसी भी जगह अगर क्रिएटिव बच्चा है या प्रतिभाशाली बच्चा है, वो क्लास 2 का है, तो वो उसकी जो बुद्धि होगी वो और उससे आगे का या उससे पीछे का कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जिज्ञासा रखता है। वो हर चीज़ के लिए अपना क्वेश्चन पुट करता है क्लास में, तो उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होती है। डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होता है। देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो हर डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो किसी से इस विषय में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वो खुद के डिसीजन खुद की समझ विकसित करते हैं, खुद के डिसीजन खुद के द्वारा ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आत्म क्षमता हाई होती है। देखिए ऐसे बच्चों के अंदर विल पावर हाई होती है, वो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से किसी कार्य को करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो उसमें क्रिएटिव होते हैं और उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। धन्यवाद। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.